बारान, मेरी बात को समझो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम इसमें फंस जाओ। मुझे मालूम है मुझे क्या करना है आकिफ। शुक्रिया। ठीक है, फिर बात करेंगे। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। मुझे ऐसे मत देखो दिलान। किस तरह देखूं बारान? मैं हक पर थी ना? हमारे घर में कोई घुस आया और हर बार की तरह तुमने मुझे नहीं बताया। अगर मीरान को कुछ मैं नहीं सुनती तो तुम फिर कभी मुझे नहीं बताते ना? दिलान, तुम जानती हो मैं हमेशा सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता हूँ, समझो मुझे। दुरुस्त बात बस यही है कि मुसीबत हमारे सरों से टल जाए बारान। वादा करता हूँ ये बला हमारे सरों से दूर हो जाएगी, तुम देखना। तुम्हारा बहुत शुक्रिया गुल, चाय पिलाने के लिए। असल में तो तुम्हारा शुक्रिया फरात। खैरियत तो है? किस बात के लिए शुक्रिया अदा कर रही हो? क्योंकि तुम मेरे साथ खड़े रहे। ये कैसी बात कर रही हो तुम? मैं अपनी बीवी के साथ नहीं तो फिर किसके साथ खड़ा हूंगा? वैसे मैं बहुत शर्मिंदा हूं गुल, माजर चाहता हूं तुमसे। किस बात पर? उस औरत को तुम्हारे सामने लाने के लिए। बात तो गुजर गई फरात, अब इन बातों को सोचने की जरूरत नहीं। वो औरत बात करने के काबिल ही नहीं है। मैंने इस बात से सबक सीख लिया है। मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगा। बस अब से जो तुम कहोगी मैं सिर्फ और सिर्फ वो ही करूंगा, तुमसे पूछे बिना कुछ नहीं। मुझे देखो, रो मत। चलो यहां आओ, यहां बैठ जाओ। शाबाश। शुक्रिया किसान। पियो। दिलान, प्लीज खुद को संभालो। अपना क्या हाल कर लिया है? देखो हमारा बेटा बिल्कुल ठीक है, हम सब ठीक हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ। अगर हो जाता तो? अगर हम देर कर देते हमें पता ही ना चलता तो फिर क्या होता? क्या होता बारान, बताओ मुझे। मेरी जिंदगी है वो, मेरी। खुदा ना खास्ता उसे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती बारान? दिलान, जरा देखो खौफ ने तुम्हारा क्या हाल कर दिया है। क्या तुम्हें अंदाजा है दिलान? घर वालों से तुम्हारा ताल्लुक टूट चुका है। खुद को यहां कमरे में बंद करके बैठी हो। रातों को नींद नहीं आती तुम्हें।
तुम्हारी बेहतरी के लिए ही तुमसे छुपाना जुर्म है क्या? नहीं है। जो कुछ मैंने झेला वाकई मुश्किल था, लेकिन लाइल्मी बुरी चीज है, जानते हो। प्लीज बारहान, बताओ कि क्या हुआ। मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। प्लीज बारहान, वो हमारा बच्चा है, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझे जानने का हक है। ठीक है, बताऊंगा मैं। आओ, आराम से बैठ जाओ। आ जाओ। मीरान के रूम से मुझे एक चीज मिली। क्या क्या मिला था तुम्हें, बताओ। तोहफे में आए हुए जो खिलौने थे उनमें जब मैं रूम में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि वो टेडी बेयर बैक साइड से कटा हुआ था। उसके अंदर चेक किया तो उसमें से एक बुलेट मिला। इसीलिए मैंने आकिफ को बुलाया था। भाभी, आपको शादी की सालगिरह बहुत मुबारक हो। हमेशा साथ रहो। हम लोग तो कल रात से सजावट में लगे हुए हैं। हाँ हारून, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा शौहर ऐसा ही है, ये खास दिन कभी भी नहीं जी नहीं भूलता। भूलते। मेरी जान, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इतना ही कर सका जवेरिया। हमेशा चाहता हूँ कुछ बड़ा करूँ, लेकिन तुम्हारे लायक नहीं हो पाता। अरे जैवदत्त, मुझे और क्या चाहिए। तुमने बहुत खूबसूरत बना दिया आज का दिन। जरा इन सजावटों को तो देखो। वाकई बहुत खूबसूरत है। जवेरिया मेरी बहन, मेरी दुआ है कि तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो। ये तुमने मुझे कहाँ बहुत फंसा शुक्रिया दिया हारून। मेरी जवेरिया जान, मेरी तुम्हें जान भी ले नसीब लेगी, हो ऐसे मौत लेगी दिन। मुझे। अब जैवदत्त भाई, आपको भी मुबारक हो। सच में आप ये सब काम जानते हैं। वाकई बहुत अच्छा काम किया है। मेरी जान, मैं ज्यादा कुछ अच्छा तो नहीं ले सकी, लेकिन जो भी लिया है दिल से लिया है। खोलो इसे। नहीं नहीं जवेरिया, मैं अभी ये नहीं खोल सकता। मैंने ये सब बात के लिए रखा हुआ है। मैं जरा केक तो देखूं कैसा बना है। मेरी जान, ये तुमने केक में क्या लिखा है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हमारी शादी तो पहले ही हो चुकी है, तुम भी ना जैवदत्त। केक में जो लिखा है वो आप समझी बिल्कुल, में। बिल्कुल। अपनी मोहब्बत को ताज़ा करने के लिए तुमने ऐसा लिखो यार। जैवदत्त, तुम भी ना, मेरा प्यारा शौहर, सब बहुत खूबसूरत लग रहा है। मेरा प्यारा शौहर, मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ सही। मैंने वो टेडी बेयर और बुलेट आकिफ के हवाले कर दिया। वो फिंगरप्रिंट्स की जांच करेगा। बारान, कौन सा खिलौना, कौन सी गोली? तुम जानते हो क्या बात कर रहे हो? ये किसने किया है, किसने? ढूंढ लूंगा। शाहिद फिलहाल नहीं बोल रहा, लेकिन उससे उगलवाए बगैर मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। फिक्र मत करो। मैं खुद बात करूंगी। देखती हूँ कि वो मुझसे ये सब कैसे छुपा सकता है। दिलान, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मैं वादा करता हूं कि जान लूंगा, और जो जरूरी हुआ वो करूंगा मैं। तब तक अगर वो दोबारा यहाँ आ गए तो क्या होगा? बताओ ना बारान, बाकी खिलौनों में भी कुछ हुआ? क्या तुमने सब चेक किए हैं? कोई ऐसी चीज जो हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचा दे? मुझे जवाब दो ना बारान। तुमने नहीं देखे ना? ठीक है,
मैं खुद देखूंगी। दिलान, 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 तुम ये सब मुझ पर क्यों नहीं छोड़ देती? क्यों हलकान कर रही हो खुद को? दिलान, दिलान रुक जाओ। क्यों दे रही हो खुद को तकलीफ? तुम ये काम मुझ पर क्यों नहीं छोड़ती? मुझे रोकने की कोशिश मत करना। मैं एक एक खिलौने को खुद जाकर देखूंगी, देखती हूँ उनके अंदर से भी कुछ निकलता है या नहीं। दिलान रुको, दिलान, फरहाद, दिलान, फरहाद कुछ करना चाहिए हमें। यार रुक जाओ गुल, थोड़ा रिलैक्स रहो। भाई है ना दिलान के पास, तुम ज्यादा परेशान ना हो, ठीक है? मुझे बहुत फिक्र हो रही है। लड़की की जहनी सेहत खराब हो गई है, माँ का दिल है बच्चे के लिए फिक्र में पागल हो गई। या अल्लाह मदद फरमाना दिलान की और हम सबकी भी। वो अपने बच्चे की जान के बारे में फिक्रमंद है। जितना सोचती है उसका दिल मजीद टूटता है। वो जो कर रही है सही कर रही है, कोई ना टोके उसे। अब तुम मेरी नजरों से बच नहीं सकते बारान। हसन, तुमसे जरूरी बात करनी है। मुझे कुछ पूछना है तुमसे। हाँ पूछो। वो जीपीएस डिवाइस बारान की गाड़ी में ठीक से चिपकाई है ना तुमने? बताओ, काम सही से किया है ना? कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी तुमने? फिक्र ना करो, सही लगा दी है। तो क्या बात है, सुबह से कहीं नहीं निकला वो? इसीलिए तो मैंने फोन किया है तुम्हें। बारान अभी तक घर से नहीं निकला। लगता अपने बेटे के पास से हट ही नहीं पा रहा। हाँ, अब बात समझ में आ गई। थोड़ा और वक्त गुजार ले अपने बेटे के साथ। चंद घंटे थोड़ा और प्यार दे दो अपने बच्चे को बारान कारा पे। आओ बारान, निकल आओ ताकि ये काम खत्म करें हम जल्दी। दिलान, दिलान मत करो। दिलान प्लीज रिलैक्स हो जाओ। दिलान मत करो ये। दिलान, कहा ना छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। दिलान क्या कर रही हो तुम? मुझे नहीं चाहिए, इनमें से एक भी चीज नहीं चाहिए मुझे। दिलान रिलैक्स हो जाओ, मत करो। मैं तुमसे कह रही हूँ ना, मुझे इनमें से एक भी खिलौना नहीं चाहिए। दिलान रिलैक्स हो जाओ प्लीज। बारान, ये खिलौने हमारे बच्चे को नुकसान पहुँचा सकते हैं। बस सब कुछ रिलैक्स, जला दो, प्लीज। फेंक दो, कुछ तो करो ना प्लीज। हमारे बच्चे को इनकी वजह से नुकसान ना पहुँचे बारान। दिलान, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं करूंगी, या तो सबको जला दूंगी या फेंक दूंगी। दिलान मत करो। दिलान मत करो। दिलान छोड़ दो। बारान, कहा ना छोड़ो मुझे। दिलान बहुत हो गया। छोड़ दो, खुदा के लिए छोड़ दो मुझे। दिलान यहाँ देखो। मीरान को कुछ नहीं होगा, डरो मत, मत डरो। इतने यकीन से कैसे कह सकते हो तुम? कोई हमारे घर तक कैसे आ सकता है? हमारे बच्चे के पास, हमारे बच्चे के? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। मैं जाकर खुद शाहिद से बात करूंगी। अगर वो मुझे कुछ नहीं बताएगा तो मैं उसे जान से मार दूंगी। दिलान ये क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? मुझे बारान छोड़ दो। दिलान, मुझे जाने दो बारान। कहाँ जा रही हो तुम? बारान, जाने दो मुझे, जाने दो, जाने दो मुझे। दिलान प्लीज रिलैक्स हो जाओ। कौन है ये बदबख्त जो हमारी दुल्हन की जान लेने के दर पे है? दादी जान आप ठीक है ना? संभाले अम्मा जान अपने आप को। गिज़ैम, दादी जान के लिए पानी ला। सुकून हो जाए अम्मा जान। अरे
उसने हमें कहा था ना कि खिड़की दरवाजा बंद रखना, बाहर बाहर कहती रही। लगता है उसे पहले ही अंदाजा था, हम माँ के दिल ने गवाही दी थी। आए, अरे मुझे पानी नहीं चाहिए। खुदा के वास्ते ये पी लें अम्मा जान, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। बिला वजह फिक्र कर रही है। उस बदबख्त को हम ढूंढ निकालेंगे। अगर अम्मा जान आपको मजबूत रहना होगा, यूं नहीं चलेगा। मेरा बच्चा, या अल्लाह रहम करते हम सब पर। दिलान, मैंने कहा था ना, मैं मालूम कर लूंगा जो हमारे घर में दाखिल हुआ और उसके बाद उसको सजा दूंगा मैं। लेकिन तुम कभी शाहिद के पास नहीं जाओगी। वो आदमी कातिल है दिलान, अब समझ लो ये बात। कातिल है वो आदमी। हाँ तो चलो अब क्यों ना हम केक का मजा लेते हैं। हारून, मुझे नाइफ देना जरा। हाँ रुको जरा, मैं काट देता हूँ। लाओ ये छुरी पकड़ाओ। हारून, ये क्या तरीका है? तुमने तो सारा केक खराब करके रख दिया। लाओ ये मुझे दो। छुरी एक हाथ से दूसरे हाथ में फौरन नहीं दी जाती, रख देता हूँ, उठा लो। अरे क्या फर्क पड़ता है, ये सब बनावटी बातें हैं, मैं इन पर यकीन नहीं रखती। ठीक है यार। हारून, वो प्लेट भी दे दो मुझे। सबसे पहले मुझे दो। हाँ जल्दी से दे दो। आप भी ले भाभी। चलो केक खा के देखती हूँ, आखिरकार हमारी शादी की दूसरी सालगिरह का जो केक है ये। बहुत ही मजेदार है ये, मजा आ गया सच में। इसमें नहीं डलवाइए क्या? दिल खुश हो गया। अरे ये केक तो वाकई बहुत लजीज है ना जवेरिया? मैं एज अ बेकर बता रही हूँ, जेवदत भाई की चॉइस सबसे बेहतरीन है, कोई शक नहीं। अरे हारून, तुम भी खाओ ना, केक बहुत मजेदार बना है, इतनी मेहनत की है, मयारी केक है, तुम भी खाओ, तुम्हें पसंद आएगा, खाओ ना मेरे भाई। ठीक है भाभी, मैं भी ले लेता हूँ। ठीक है, लो भाई मुझे भी दे दो। देखें ये खूबसूरत लग रहा है, ये वाला पीस आप ले ले भाई, जल्दी खा ले। खो गई क्या? मुझे क्या पता, आप ढूंढे। क्या हुआ? क्या है? अरे ये क्या? क्या है? क्या हुआ है? अरे देखो जवेरिया, तुम्हारी अंगूठी मेरे केक से निकली है। क्या बात है? तुम भी ना क्या क्या करते हो, दिखाओ जरा मुझे। यार जेवदत, ये वही है ना जो तुम कह रहे थे कि मैं बाद में दूंगा तुम्हें। ओह तुम कितने अच्छे हो, ये बहुत खूबसूरत है जेवदत। मैं इसे जरा साफ कर दूं। यास्मीन देखो तो जरा। अरे हाँ, वाकई बहुत खूबसूरत है जवेरिया। हाँ तो केक तुमने इसीलिए काटा था ना कि वो अंगूठी वाला टुकड़ा लाजमी जवेरिया के केक में आए। बिल्कुल। ये बहुत ही खूबसूरत है। H heart Y।
बारान, अम्मी तुम पर कुर्बान मेरी जान। डरना नहीं, ठीक है ना? मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हारी हिफाजत करूंगी, तुम्हें हर खतरे से बचाऊंगी, कभी कुछ नहीं होने दूंगी। मैं हर वक्त तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ी रहूंगी। मैं खुद को बेबस महसूस कर रही हूँ बारान। मेरा बच्चा खतरे में है और मेरे बस में कुछ भी नहीं है, जानते हो? ये सब झेलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मुझे अपने बेटे की हर हाल में हिफाजत करनी है। तुम एक माँ के तौर पर अपना फर्ज पूरा कर रही हो दिलान। तुम्हें बस अब हमारे बेटे के पास रहना होगा। जो करना हुआ मैं करूंगा, वादा करता हूं मैं तुमसे। मुझे इस पर बहुत शर्म आ रही है जयवदत्त। मैं ये समझी थी कि ये पार्टी, ये सजावट, हर चीज सब कुछ मेरे लिए था और तुमने अलग बैठकर ये तक नहीं कहा कि तुम्हारे लिए नहीं है। हमारी शादी की सालगिरह भूल गए हो तुम। इन बेचारों का दिन खराब हो गया। अगर मुझे पहले बता देते तो ऐसा कुछ नहीं करती। मेरी जान जवेरिया, सही कह रही हो, सही कह रही हो, मगर रेस्टोरेंट और बच्चे के चक्कर में मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया। खुद बताओ, मैं कभी भूलता हूँ क्या? जयवदत्त, जयवदत्त, मैं भी माँ हूँ, क्या मैं भूल गई? बच्चे के बाद के सब कुछ खत्म हो जाता है। तुम भूल गए हो जयवदत्त, लेकिन मैं तो कुछ नहीं भूली। बच्चा होने के बावजूद भी मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई। तुम्हें क्या लगता है शादी और बच्चा होने के बाद क्या चीजें खत्म हो जाती है या बीवी की कोई अहमियत नहीं रहती? बताओ मुझे जयवदत्त, मुझे जवाब क्यों नहीं देते? चुप क्यों बैठे हुए हो? देखो तुम लोग भी, शादी और बच्चा हो जाने के बाद सब चीजें खत्म हो जाती है। कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। बीवियों को सब याद रहता है लेकिन शौहर भूल जाते हैं। देख रही हो ना इस जनाब को, कैसे खामोश बैठा है, कोई जवाब ही नहीं है इसके पास। देखो जरा। जवेरिया, ये क्या कह रही हो तुम यार? मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। ये क्या बात हुई यार? छोटी बात नहीं है जयवदत्त, तुम देखो, तुम शादी की सालगिरह भूल गए हो। ठीक कहा भाभी। मुझे जयवदत्त भाई से ये उम्मीद नहीं थी कि ये भूल जाएंगे। वाह हारून, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें मैं ऐसा आदमी लगता हूँ क्या? ये क्या बात हुई यार? फौरन पार्टी बदल ली तुमने? भाई मैंने तो सच कहा है, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? और भूल जाना नॉर्मल है। हारून, तुम किसकी वजाहत कर रहे हो? क्यों दिफा कर रहे हो? हाँ, सब कुछ साफ साफ जाहिर है। इसको पता है किसने क्या गलती की है। तुम भी ये सामान उठाकर घर ले आओ। जवेरिया, तुम कहाँ जा रही हो यार? घर जा रही हूँ मैं जयवदत्त। तुमने सुना नहीं? बैग उठाओ, घर चलो मेरे साथ। या अल्लाह, मुझे सब्र दे मेरे मालिक। क्या हुआ, आप ठीक है? पता नहीं, अचानक दिल घबरा रहा है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरे बच्चे को खतरा है, मैंने महसूस कर लिया था। शायद माँ बनना कुछ ऐसा ही होता हो। शुक्र है अल्लाह का, उसने मेरे बच्चे को बचा लिया। बहुत शुक्र है। जी आइए। अंदर आ सकती हूँ बेटी? आ जाएं दादी। यहाँ बैठे आराम सीधी से। रहो बेटी। सुन
लिया ना आपने? वो हमारे घर में घुसा है, हमारे घर में। सुना बेटी सुना। गोलियां, खिलौना, क्या आपने ये भी सुना? अफसोस के साथ बेटी। हम क्या करेंगे दादी जान? सुनो बेटी, बारान, कुदरत, फरात सब उसके पीछे लग गए। कई आदमी भेजे उस मलून के पीछे। उस शैतान को जरूर पकड़ेंगे इंशाल्लाह। तुम भी अपने बच्चे के पास रहो और हरगिज़ ना डरना बेटी। देखो, बारान और उसका खानदान हमेशा तुम्हारे साथ। मैं वादा करती हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूं, ना तो तुम्हें और ना ही तुम्हारे बेटे को किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचने दूंगी। भाभी, प्लीज खुद को हल्का ना करें आप। देखिए, सभी लोग अलर्ट हैं। यकीनन उन लोगों को जल्द ही पकड़ लेंगे। हाँ बिल्कुल बेटा, बारान जरूर कुछ करेगा। तुम बस अपने शौहर पर एतमाद करो। मैं उस पर एतमाद करती हूँ। जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई भी नहीं। मैं जरा मीरान को गले लगा लूं। मैं पोते को गले लगाने आई हूं मैं यहाँ। मेरा पोता कैसा है? ओ मेरे बादशाह, अरे मेरे खूबसूरत बच्चे, दादी की जान है ये, दादी का बिल्ला है, मेरी जान। ओ माशाल्लाह, कितना प्यारा लग रहा है मेरी जान। अल्लाह हिफाजत में रखे। उसे अपना मुंह खोलना ही होगा। जो भी घर में आया था उसे बताना ही होगा, और कोई रास्ता नहीं। कोई इंसान किसी बच्चे को नुकसान पहुंचाने का कैसे सोच सकता है? कुछ इंसान इतने बेरहम, इतने जालिम होते हैं कि उनकी बुराई को समझने से इंसान की अक्ल भी आजिज आ जाती है। तो फिर हम क्या करेंगे बारान? अपने बेटे की हिफाजत, इसे हर बला से दूर रखेंगे। मैं अपने बेटे के लिए, इसकी हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। खुद को कुर्बान कर दूंगी। बस कोई भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। मैं होने नहीं दूंगा। क्या तुमने दिलान से बात की गुल? कैसी है वो? कैसी होंगी? बेचारी अभी तक उन सब बातों के असर में है। फरात, मेरी समझ भी नहीं आ रहा, आखिर वो लोग कैसे घर में घुस गए? थे कौन लोग वो? जो भी हो, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। अब तो मुझे घर बिल्कुल महफूज नहीं लगता। काश कि हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएं। तुम आखिर ऐसा क्यों सोच रही हो? कल को जब हमारा बच्चा होगा तो हम भी ये सब झेलेंगे।
मेरी जान, एक बात कहूं तुमसे, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारा वक्त भी आ गया है? कैसा वक्त? अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने का। हाँ, देखो, जब हम ईरान को प्यार करते हैं तो कितना ज्यादा खुश हो जाते हैं, और जब हमारा अपना बच्चा होगा तो सोचो और हम कितना खुश होंगे। असल में मुझे भी यही एहसास हो रहा था, मगर मैं यकीन नहीं कर पा रही थी। तो फिर तुम्हारा इस बारे में क्या इरादा है, बताओ मुझे। हाँ, बन जाएंगे फरात। ये घर बच्चों की आवाजों से भर जाएगा, बिल्कुल हमारे बचपन की तरह। अम्माजान, कुदरत बेटा। मैं कुदरत हूँ अम्माजान, और आप ये क्या कर रही हैं आधी रात को बंदूक हाथ में लेकर? ओ बेटा, सोने ही लगी थी कि एक आवाज सुनाई दी, सोचा नीचे जाकर देख लूं, बंदूक भी इसीलिए साथ ले आई। देख रहा हूँ मैं। अम्माजान, ये सब काम आपके करने के हैं क्या? गार्ड बाहर मौजूद हैं, सब अपनी अपनी ड्यूटी पर हैं। आप जाएं अपने कमरे में, जाकर आराम कीजिए। अगर कोई आवाज सुनाई दे तो मुझे खबर कर दें। हाँ ठीक है बेटा, मगर देखो तुम भी अपने आंख और कान खुले रखना। ठीक है अम्माजान, परेशान ना हो। हाँ, आप इत्मीनान से सो जाएं जाकर। हाँ ठीक है, चलो शब्बा खैर बेटा। गुड नाइट अम्माजान। आज रात तुम हॉल में ही सोगी। अगर हमारा मसला हल हो जाए तो एक मौका तो जवेरिया। मसला तो हल नहीं हो सकता इस वक्त, लेकिन कम से कम मेरे आसाब को सुकून जरूर मिलेगा, मुझे उम्मीद है। ऐसा ही होगा जवेरिया, ऐसा ही होगा। तुम आराम से सोते रहो मेरी जान, मैं यही हूँ, तुम्हारे करीब कोई नहीं आएगा। अभी तक सोई नहीं तुम? सो जाओ आराम से, मैं जाग गया हूं।
नींद नहीं आ रही है और मीरान के पास रहना अच्छा लग रहा है। हमारा बेटा कितने सुकून से सो रहा है ना। ठीक है, तो फिर हम साथ में सोएंगे। मैं भी यही हूँ। तुम सो जाओ बारान, मेरी फिक्र ना करो। कैसे ना करूं? तुम दोनों के लिए ही तो जी रहा हूं। तुम हमारी जान हो, पूरी फैमिली की जान। जानते हो ना, सब तुम्हें चाहते हैं। तुम्हें पाशा कहते हैं। कितनी प्यारी खुशबू है तुम्हारी। फरिश्ते हो तुम। चलो ऐसा करते हैं कि हम मिलकर नीचे चलते हैं।